आप सब में से ज़्यादातर लोगों को तो पता ही था कि वतराना की एक न्यू एप्लीकेशन लॉन्च हुई है और उसमें आपको क्या क्या ऑप्शंस यूज़ करने हैं, कैसे कैसे ऑप्शंस यूज़ करने हैं उन सबको। बट उन ऑप्शंस में कुछ मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट थी, जो अब मॉडिफिकेशंस वो हुए हैं। और एक न्यू ऑप्शन भी ऐड हुआ है जो है पीआर स्टेटस। आप अपने पार्ट रिक्वेस्ट जो डालते हैं उसका स्टेटस उसमें चेक कर सकते हैं। तो इसमें मैं अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एंटर करती हूँ इसको लॉगिन करने के लिए। इसको लॉगिन किया। आप सबको मैंने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करा रखे हैं। आपके यूज़र आईडी एंड पासवर्ड सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो वो आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा और लॉगिन कीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज जनरेट टिकट। आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको टिकट कोई जनरेट नहीं करनी है। टिकट स्टेटस, आपने जो टिकट जनरेट करवाई है, अपनी प्रॉब्लम बताई है, उसमें क्या क्या अपडेट्स हो रहे हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंटर टिकट नंबर, अगर आपको टिकट नंबर याद है जो आपको ग्रुप पे प्रोवाइड कराया जाता है तो वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। नहीं याद तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे अपना मशीन नंबर भी एंटर कर सकते हैं। जितना भी डेटा मैं इस एप्लीकेशन में, इस वीडियो में अभी ऐड करने वाली हूँ, वो सब कुछ एग्जाम्पल के लिए, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कि आपको उसको कैसे यूज़ करना है। आप अपना बिल्कुल करेक्ट डेटा इसके अंदर एंटर करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। 186 मशीन नंबर में इसमें एंटर कर देती हूँ। व्यू स्टेटस, अपना स्टेटस व्यू कर रही हूँ। पहला है टिकट एंट्री। टिकट एंट्री में एक तो आपको अपने टिकट के बारे में पता चलेगा और दूसरा आपको अपने मशीन के डिटेल्स भी इसमें पता चल जाएंगे। प्रॉब्लम कब आई थी? 28 तारीख को प्रॉब्लम आई थी। टिकट नंबर क्या है? 16436। स्टॉक नंबर, मेक, मॉडल, सीरियल नंबर, प्रॉब्लम डिटेल्स, कॉन्टैक्ट पर्सन और सेवरिटी लेवल क्या है, हाई है, लो है, क्रिटिकल है, मीडियम है, जो भी है। अपडेट हिस्ट्री, जो सबसे फ्रेश हिस्ट्री होगी वो सबसे टॉप पर आपको दिखेगी और बाकी नीचे आप अपनी सारी अपडेट हिस्ट्रीज, अपनी हिस्ट्रीज, आपके मशीन में क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। रिजॉल्व हिस्ट्री, मशीन रिजॉल्व हो गई है तो वो आएगा, नहीं रिजॉल्व हुई है तो यहाँ ये ऑप्शन ब्लैंक होगा। ये आपके टिकट स्टेटस के बारे में हो गया। यहाँ से बैक करेंगे, फिर से बैक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे सर्विस रिपोर्ट। आपको सर्विस रिपोर्ट कैसे फिल करनी है? अगर आप मशीन का नंबर आपको पता है, सीरियल नंबर, तो वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। मशीन नंबर पता है तो हम वो एंटर कर देते हैं। इधर भी मैं 186 ही एंटर कर देती हूँ। सबमिट, यस। अब इसमें ये कुछ चेक्स हैं, अगर इनमें से आपने जो जो मशीन में चेक किया है आप उस पर सिर्फ टिक करेंगे। जैसे आपने ड्राइव सिस्टम क्लिक करा। ड्राइव सिस्टम में आपने क्या क्या चेक करा है वो आप पढ़िए और उस पर टिक लगाइए। अगर आपने ये चारों चीज़ें चेक करी हैं तो आप चारों पे टिक लगाइए। अगर इनमें से कोई दो चेक करी है तो आप दो पे टिक लगा दीजिए। तो ये मैंने चारों चेक करी है तो मैंने चारों पे टिक लगा दिया। स्टेयरिंग सिस्टम, ये चारों चीज़ें मैंने स्टेयरिंग सिस्टम में चेक कर ली तो मैंने चारों पे टिक लगा दिया। या मैंने इसमें से कुछ तीन ही चेक करी तो मैंने तीन पे क्लिक लगा दिया। अब सेव एंड गो बैक। इसमें क्या डिफरेंस हुआ है? मैंने ड्राइव सिस्टम में चारों पे टिक लगाया था तो इसका बॉर्डर ग्रीन हो गया। स्टेयरिंग सिस्टम में मैंने तीन पे टिक लगाया तो इसका बॉर्डर जो है वो सेम रहा है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ब्रेक, दोनों ब्रेक की दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे चेक कर दी है। बैटरी, बैटरी की पांचों चेक्स मैंने यहाँ पे चेक कर दिया। अगर आपने पांचों चेक नहीं करे, कुछ दो करे हैं, तीन करे हैं, चार करे हैं, तो आप उन पे टिक लगा दीजिए। सेव एंड गो बैक। अदर्स में देख लेते हैं क्या है। क्लीन ट्रक है, ऑयल नहीं गिरा क्या फ्लोर पे, वो सब चेक कर दिया मैंने। तीनों चीज़ें मैंने चेक कर दी। सेव एंड गो बैक। ये चेक्स मैंने जो थे मशीन में चेक करे थे तो मैंने इन पे टिक लगा दिया है एंड देन प्रोसीड। आगे बढ़ते हैं। सर्विस स्टेटस क्या है? ओपन है, क्लोज है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। मशीन आपके सामने है, आपको दिख जाएगा। अगर वो रनिंग कंडीशन में है तो वो क्लोज हो गई, मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। एंटर मीटर रीडिंग, मैं यहाँ पे कुछ भी मीटर रीडिंग डाल रही हूँ। एक्स्ट्रा वर्क डिस्क्रिप्शन, आपने ब्रेक चेक किया है, ब्रेक डाल दो, होस पाइप डाल दो। सब कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। इंजन चेक किया है, इंजन डाल दो। सब एग्जाम्पल के लिए है, सब कुछ एग्जाम्पल के लिए। हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक ऑयल यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया। और बैटरी, जो भी है, जो भी सब मैं एग्जाम्पल के लिए इसमें इंटर कर रही हूँ। पार्ट रिक्वायरमेंट, आपको इन फ्यूचर क्या क्या पार्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है? मिरर की हो सकती है और फ्रंट हॉर्न,
बैक हॉर्न, कुछ भी आप यहाँ पे एंटर करो, आपको जो आपने मशीन का चेक करा है, सर्विसिंग करी है, आपको उसमें दिख रहा है कि मुझे ये पार्ट्स की ज़रूरत हो सकती है इन फ्यूचर, या अभी मुझे कुछ दिन में ज़रूरत है इनकी, तो आप वो सब चीज़ें यहाँ पे क्या क्या पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या पार्ट्स आपको चाहिए, वो सब यहाँ पर आप एंटर कर दो। साइट पर्सन नेम क्या है, XYZ डाल दिया मैंने। कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी, ये 4 इमेजेस आपको यहाँ पे ऐड करनी है। तो पर्टिकुलर कुछ 4 इमेजेस हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं। फर्स्ट इमेज होगी आपकी, एक पर्सन फोकलिफ्ट के साथ खड़ा होगा, जिस फोकलिफ्ट की सर्विसिंग हुई है और जिस पर्सन ने करी है, उन दोनों की साथ में पिक्चर होनी चाहिए। फोकलिफ्ट आपको पूरी दिखनी चाहिए। और सेकंड होगी बैटरी, थर्ड होगी डिस्प्ले, फोकलिफ्ट का डिस्प्ले, और फोर्थ होगा नंबर प्लेट जो होती है, नेम प्लेट उसकी। टेक फोटो, आप फोटो क्लिक भी कर सकते हैं। चूज फ्रॉम लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी में से चूज कर सकते हैं। मैं चूज कर लेती हूँ गैलरी, ठीक है। यहाँ से मैं चेक करती हूँ, ये पर्सन है, मैंने ये गूगल पे से फोटोज निकाली हैं। सेकंड हो गया सीरियल नंबर की, इसके सीरियल नंबर की फ़ोटो ले लेती हूँ मैं। थर्ड है, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर आपका यही रहेगा, ऑर्डर आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन इमेजेस आपकी यही रहेंगी। ये 4 इमेजेस ही आपको ऐड करनी है। डिस्प्ले का ले लिया मैंने, ऐड हो गया। सेम प्रोसेस रहेगा। एंड देन बैटरी, ये चारों फोटोज आ गई, ये पूरा फिल हो गया है। अब करेंगे सबमिट। फाइल आपकी सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। बैक, स्टॉक वेरिफिकेशन, स्टॉक वेरिफिकेशन का जो साइट आपको अलॉटेड होगी, जिस साइट के आप सुपरवाइजर हैं, आपको वही साइट यहाँ पे दिखेगी, उस पर क्लिक कीजिए। पूरा आप साइट का नाम पढ़िए, येस कीजिए। सीरियल नंबर पता है तो सीरियल नंबर एंटर कीजिए, या आपको मशीन नंबर मालूम है तो मशीन नंबर 1 बाय 1 आप इसके अंदर एंटर करेंगे, जो साइट पे आपकी मशीन होंगी। मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन कौन सी मशीन्स हैं, तो मैं कोई भी 3 ऐड कर देती हूँ उसमें, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बस। 2582 मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। ऐड टू कार्ट करेंगे। कंफर्म डिटेल्स, यहाँ पे आप अपना डिटेल देखिए मशीन की क्या क्या डिटेल है, एंड देन यस। दूसरी मशीन में 1 to 5 ऐड कर रही हूँ। ये तीनों मशीन्स में एग्जाम्पल के लिए ही ऐड कर रही हूँ। आई डोंट नो कि इस साइट पे कौन कौन सी मशीन है, आपको करेक्टली मशीन नंबर 2 बारी वेरीफाई करके इसमें चेक डालना है। व्यू कार्ड, तीनों मशीन्स मैंने एंटर कर दी 1 बाय 1, एंड देन व्यू कार्ड। आप यहाँ पे देखिए आपकी क्या क्या मशीन्स आपने एंटर करी थी, समरी देखिए उसमें। और यहाँ पे मैं बैटरी ऐड कर देती, 3 बैटरी, 2 चार्जर हैं। अटैचमेंट 0 है, आपको कुछ ना कुछ अटैचमेंट में नंबर ऐड करना है। अगर कोई अटैचमेंट नहीं है आपके पास तो आप 0 डालेंगे, अगर आपके पास कोई अटैचमेंट है तो आप उसमें नंबर ऑफ अटैचमेंट्स डालेंगे कि कितनी है। साइड शिफ्टर एंड ट्रॉली को आप अटैचमेंट में काउंट नहीं करेंगे। ये सब फिल हो गया। प्रोसीड एंड चेकआउट। अब आपको एक समरी का पॉपअप आएगा, समरी इन द सेंस आपने क्या क्या इसके अंदर डाला है वो सब आपको दिखेगा। आप उसको एक बारी क्रॉस चेक कीजिए और प्रोसीड कीजिए। रिपोर्ट सबमिटेड, आपका स्टॉक वेरीफाई हो चुका है। अब ये एक न्यू ऑप्शन इसमें ऐड हुआ है, पार्ट्स का आपका स्टेटस। आप पार्ट की रिक्वायरमेंट डालते हैं, आपको एक पीआर नंबर मिलता है, मतलब आपके पार्ट का ऑर्डर लग चुका है, तो वो पीआर नंबर आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर आपको पीआर नंबर नहीं पता है तो आप अपना इक्विपमेंट नंबर भी एंटर कर सकते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं इसमें क्या डिफरेंस है। मैं पहले आपको पीआर नंबर ऐड करके बताती हूँ, फिर मशीन नंबर ऐड करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे डिस्प्ले आता है। तो
PR नंबर में ऐड कर देती हूँ इसके अंदर 2286, ठीक है, एंड देन सबमिट। अब मैंने सबमिट कर दिया। अब आपको पर्टिकुलर उस PR नंबर का दिखेगा कि इस PR नंबर में क्या था, क्या आपने पार्ट का ऑर्डर लगवाया था, तो वो आपको पूरे अच्छे से डिटेल्स दिखेंगे। ऑर्डर कब लगा, ऑथराइजेशन हुआ, डिस्पैच कब हुआ, किससे डिस्पैच हुआ, कितनी तारीख को डिस्पैच हुआ, और डॉकेट नंबर क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको इसमें दिख जाएंगी। कोई अगर इमेज इसमें ऐड होगी तो इधर आपको इमेज भी दिखेगी, नहीं ऐड तो इधर आपको कुछ नहीं दिखेगा। बैक, आप अपना पूरा डिटेल देखिए एंड देन बैक। ये तो था PR नंबर। अब मैं इक्विपमेंट नंबर से भी आपको दिखा देती हूँ। इक्विपमेंट नंबर मतलब मशीन नंबर 816, दोबारा 816 ही मैं इसके अंदर एंटर कर रही हूँ, तो सबमिट। PR नंबर और मशीन नंबर में क्या डिफरेंस है? PR नंबर आप कितना भी पुराना एंटर करके इसमें आप अपना देख सकते हैं कि आपने क्या पार्ट ऑर्डर किया था। लेकिन मशीन नंबर में क्या है कि मशीन नंबर आपने एंटर करा तो 1 महीने के अंदर अंदर उस पर्टिकुलर मशीन के लिए आपने कितने पार्ट्स का ऑर्डर लगाया वो दिखेगा बस आपको। और PR नंबर में आप कितना भी पुराना PR नंबर डालें आपको आपका पार्ट दिख जाएगा। तो ये 1 महीने के अंदर अंदर ही कितने पार्ट्स का इसमें एक पर्टिकुलर मशीन के लिए पार्ट्स का ऑर्डर लगा है वो आपको दिखेगा। फर्स्ट क्या है, रीबिल्ड कंट्रोलर। रीबिल्ड कंट्रोलर मतलब, रीबिल्ड मतलब ये है कि जैसे आपका मशीन ब्रेकडाउन हुई है, उसमें कंट्रोलर का प्रॉब्लम हुआ है, कंट्रोलर आपने लेके ऑफिस रिपेयरिंग के लिए भिजवा दिया। अब हमने यहाँ से ठीक सेम वही कंट्रोलर नहीं, कोई और कंट्रोलर हमने यहाँ से लिया और आपके पास भिजवा दिया। आपने अपनी मशीन चालू कर ली, अब वो हम यहाँ पे रिपेयर करके उस मशीन में लगा देंगे जिस मशीन में से हमने आपके पास भिजवाया, तो वो रीबिल्ड हो गया। तो वो कब आपके पास डिस्पैच हुआ, आपने कंट्रोलर का ऑर्डर लगवाया था 30 तारीख को, डिस्पैच किससे हुआ है, ब्लू डार्ट से, 30 तारीख को ही डिस्पैच हो गया, डोकेट नंबर क्या है वो आपको दिख जाएगा। ऐसे आप अपने सारे चेक कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मशीन के लिए विद इन अ मंथ आपने कितने पार्ट्स का ऑर्डर लगवाया था 1 महीने के अंदर अंदर, वो सब कुछ आपको दिख जाएगा। और PR में मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंस क्या है। PR नंबर आप कितना भी पुराना उसमें एंटर करें आप वो उतना ही पुराना अपना पार्ट देख सकते हैं, लेकिन मशीन में आप 1 महीने के अंदर अंदर पार्ट्स देख सकते हैं। कुछ जैसे ब्रेक शू वगैरह ये सब हो गया। और इसमें कुछ होता है डिलीवरी डेट वगैरह भी आपको दिखेगी। कुछ होते हैं पार्ट्स रिजेक्टेड, कोई पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हम लोग यहाँ से रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे कब आपने वो पार्ट का ऑर्डर लगवाया और कब हमने वो रिजेक्ट करा वो भी आपको इसके अंदर दिखेगा मशीन नंबर में। अगर आप PR नंबर मैंने आपको दिया है, PR नंबर आपने डाला और अगर वो पार्ट रिजेक्ट है तो आपको यहाँ पे वो पार्ट रिजेक्टेड दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे ये आ रहा है रीबिल्ड कंट्रोलर, अगर वो रिजेक्ट होगा तो यहाँ पे रिजेक्टेड लिखा आ जाएगा। अगर पार्ट का भी डिस्पैच नहीं हुआ है तो यहाँ पे आपका पार्ट का नेम आएगा, उसके नीचे आएगा पार्ट्स आइडेंटिफिकेशन, मतलब अभी पार्ट्स जो है वो डिस्पैच नहीं हुआ है, उसको अभी आइडेंटिफाई करना है, एक्नॉलेज करना है उसको, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको आपकी पार्ट स्टेट